स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल वीर भूमि बुंदेलखंड ITI में। मैं अरशद आलम रजा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है अब हमने ये कर दिया है, आपकी क्लासेज जो चलेंगी वो दिन भर में 2 क्लास चलेंगी। एक क्लास चलेगी आपकी थ्योरी की, एक क्लास चलेगी आपकी वर्कशॉप कैलकुलेशन की। हालांकि अभी वर्कशॉप कैलकुलेशन का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अभी ट्रिग्नोमेट्री को कवर करेंगे। इसके बाद जो हमारी क्लासेस चलेंगी तो एक क्लास हमारी फिटर की होगी और एक क्लास हमारी इलेक्ट्रीशियन की होगी, ठीक है ना। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन जो है वो आपका सेम पार्ट है, चाहे इलेक्ट्रीशियन से हो चाहे फिटर से हो, सेम है और सेम उसका सिलेबस है और सेम पेपर आएगा। तो आपको दोनों ट्रेड वालों को ये क्लास देखना मस्ट है, ठीक है। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री के कल जो सवाल किए थे वो हमने क्या कर रहे थे, कल हमने जो सवाल कर रहे थे वो टेबल वाले सवाल कर लिए थे। टेबल वाले सवाल में मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको इन सवालों में टेबल याद है तभी आप इन सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप इन सवालों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप उम्मीद करता हूँ आपने टेबल को याद करने की कोशिश की होगी या आपने एक नोट बना के लिखा होगा, ठीक है। तो उसको आप डेली देखें और कोशिश करें उसको धीरे धीरे याद करने की, एक ना एक दिन आपको ज़रूर याद हो जाएगी, ठीक है। तो सवाल हमारे दोस्तों के ऊपर चलेंगे। जैसे आपके सामने पहला सवाल लिखा है, सवाल आपके लिए लिखा है कि साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। क्या सवाल है आपके सामने, साइन 45 प्लस कॉस 45 का मान आपको बताना है। वीडियो को पॉज करके आप एक बार खुद सॉल्व कर लें, ठीक है। और वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपकी मेरे मोबाइल में आपकी पहुंचती रहे, ठीक। और दूसरी बात ये कहना थी, अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती हो समझने में तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिखा करें कि आपको क्या समझ में आया क्या समझ में नहीं आया, अपनी राय जरूर दीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे और ये सवाल को करें, ठीक है। वैसे मैं करा देता हूँ, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से कोशिश करें सॉल्व करने की। चलिए अब देखते हैं सवाल क्या है। सवाल हमारा ये है कि आपको साइन 45 प्लस कॉस 45 की वैल्यू बताना है और ये होल स्क्वायर में, यानी इसका स्क्वायर है। कितना है, स्क्वायर है, ठीक। कल मैंने आपको जो टेबल बताई थी, मैंने बताया था कि साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। कितनी होती है, 1/√2। और cos 45 की वैल्यू होती है वो भी 1/√2। कितनी होती है, 1/√2। ये क्या है, इनका स्क्वायर है तो यहाँ पे आप स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे √2 आप ले लेंगे एलसीएम, और जैसे ही आपने √2 एलसीएम लिया, क्योंकि दोनों के हर समान है तो ऊपर वही का वही उतार देंगे, यानी 1 + 1। 1 + 1 आप उतारेंगे तो देखो 1/1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, √2। इसके ऊपर स्क्वायर रहेगा। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो आपका ये 2, इसका मतलब क्या है कि 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और रूट के ऊपर भी स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। लेकिन मैंने कल आपको बताया था कि रूट जो होता है, रूट का जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो वही प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब है, अगर मैंने आपके सामने √6 लगा और मैं कहूं कि √6 का स्क्वायर क्या होगा तो आप कहोगे 6। मैं आपसे कहूं √35 लिखा और मैं कहूं √35 का स्क्वायर करो तो क्या होगा, √35 का स्क्वायर होगा 35। यानी स्क्वायर हटता है रूट हट जाता है, यानी स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। तो √2 का स्क्वायर है तो क्या होगा, √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा। 2 से हम 4 काट देंगे तो 2 हमारा आंसर होगा। 2 हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डेली हमारा परम सत्य आंसर होगा। एक बार फिर बताता हूं, सवाल ये था कि साइन 45 प्लस कॉस 45 का होल स्क्वायर, ठीक। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। इनका स्क्वायर कहना है तो ठीक है। आपने क्या करा, पहले आपने इसमें एलसीएम ले लिया, √2 इसमें एलसीएम आ गया। और मैंने बताया था जब भी आपके आधार समान हो, यानी नीचे की जब भी हम लेंगे तो हर समान है तो वही एलसीएम लेते हैं, और ऊपर का जो लिखा है वही का वही उतार देंगे, यानी 1 + 1 ही उतार देंगे हम। ये 1 लिख लिया, 1 लिख लिया, 1 और 1 कितना हो गया, 2। क्या हो गया, 2/√2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या, यानी किसका मतलब है, 2 का भी स्क्वायर है और √2 का भी स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2। क्योंकि कोई भी संख्या अगर रूट में होती है तो उसका स्क्वायर करते हैं तो वही प्राप्त होती है, ठीक। तो √2 का हमने स्क्वायर करा तो क्या प्राप्त होगा, 2, 2 दूनी 4। तो आंसर आ गया हमारा 2। ऑप्शन नंबर डेली हमारा परम सत्य आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला जो सवाल है हमारा, वो सवाल हमारा है साइन स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 45 का मान क्या होगा, ठीक। साइन स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 45 का मान क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन दी है 1/4, ऑप्शन बी है 1/8, ऑप्शन सी है 1/7 और ऑप्शन डी है 1/2।
सॉल्व करते हैं हम इस सवाल को। सवाल क्या है हमारा, अगर आपको ये सवाल आ रहा है तो आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिए, और जितनी बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी बार आपको वो चीज़ याद होगी, ठीक है ना। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप खुद से सॉल्व करें इसको। और वही बात है कि अगर आप टेबल याद कर रहे हैं तभी आप सवाल सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो आपका चैप्टर है, ये ट्रिग्नोमेट्री पूरा चैप्टर आपका टेबल और फॉर्मूले बेस पर है। अगर आपको फॉर्मूले और टेबल अच्छी तरीके से याद हैं तभी आप इन सवालों को सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा आप इनको कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो अभी तो सिर्फ हमने पाइथागोरस थ्योरम सीखी है और ये टेबल वाले सवाल कर रहा है। टेबल वाले में भी सिर्फ एक पार्ट का सवाल करा है, दूसरा पार्ट तो अभी हमने करा ही नहीं है। सिर्फ अभी हमने कैसा पूछा है, अभी हमने सिर्फ आपसे नॉर्मल सवाल पूछे जो टेबल में वैल्यू होती है, ठीक है। तो देखिए साइन स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 45 की वैल्यू आपको बताना है। अब साइन स्क्वायर 45 क्या होता है, साइन 45 की वैल्यू होती है, मैंने अभी से पहले सवाल कराया था, उसमें साइन 45 की वैल्यू मैंने कितनी रखी थी, 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक। और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 1/√2 कितना हो, 1/2 हो जाएगा 4 और हो जाएगा 1, यानी कितना हो जाएगा आपका 1/4, ठीक है ना। ये इसके पास पहुंच जाएगा, 4 नीचे रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/4 आपका परम सत्य आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या करा, कुछ नहीं करा, सिर्फ आपको वैल्यू याद है तो ये आप सॉल्व कर पाएंगे। साइन 45 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√2। कितनी होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, ठीक है। और tan 45 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। कितनी होती है, 1। तो साइन 45 था तो उसका स्क्वायर कर दिया मैंने, 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा, सॉरी गलत हो गया, ये 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो भैया √2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, देखिए मैंने गलत कर दिया। मैंने अभी आपको बताया है ऐसे कोई चीज रूट में रखते हैं, मैंने आपसे कहा √6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 6 ही तो प्राप्त होगा। मैंने कहा √10 प्राप्त है, √10 का आप स्क्वायर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 10 ही तो प्राप्त होगा। तो 1/√2 है तो 1/√2 का 2 ही तो होगा, 4 कहां से हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1/2। तो ऑप्शन नंबर डी आपका परम सत्य आंसर होगा, ठीक। ये 1/√2 का जो स्क्वायर होगा वो 2 होगा, 4 नहीं होगा। अगर खाली 2 होता तो हो जाता 4, लेकिन वो रूट में है, तो रूट में क्या होता है, रूट में किसी भी संख्या का जब स्क्वायर करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, इसलिए 1/√2 जगह 2 हो गया, तो 1/2 बराबर क्या आ गया आपका, ये 2 ऊपर हो गया, तो 1/2 आपका आंसर हो गया, ठीक। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब जो हम करेंगे सवाल कर दिया, अब हम जो करेंगे सवाल वो करेंगे नॉर्मल जो आपके जो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। बेसिक जो आएंगे आपके टेबल के ऊपर, तो आपको टेबल याद करना है और जितने तरीके सवाल है बस ऐसे ही करेगा सवाल, ठीक। लेकिन अब कुछ सवाल आएंगे वो आएंगे आपके फॉर्मूले बेस, जैसे साइन 90 - थीटा कॉस 180 प्लस थीटा। तो ये भी आपको, या तो पहले कुछ फॉर्मूले लिख देता हूं मैं, उसके बाद आपको कराता हूं। तो पहले फॉर्मूले देख लीजिए आप कौन कौन से होते हैं। अब जो मैंने आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखे हैं, यानी अब जो आपके सवाल होंगे ना वो अब इस वाले फॉर्मूले के ऊपर सवाल होंगे, ठीक है। जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं ये फॉर्मूले आप देखें और नोट करें और याद करें। साइन 90 - थीटा, साइन 90 - थीटा होता है आपका कॉस थीटा। क्या होता है, साइन 90 - थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 - थीटा होता है साइन थीटा। यानी साइन 90 - थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 - थीटा साइन थीटा। इसी प्रकार होता है tan 90 - थीटा, वो होता है कॉट थीटा। क्या होता है, tan 90 - थीटा होता है कॉट थीटा और कॉट 90 - थीटा होता है tan थीटा। क्या होता है, कॉट 90 - थीटा tan थीटा। इसी प्रकार होता है sec 90 - थीटा होता है cosec थीटा। क्या, sec 90 - थीटा cosec थीटा, cosec 90 - थीटा बराबर होता है आपका sec थीटा। क्या कहा मैंने, यानी साइन जो होगा, साइन का जो 90 वाली वैल्यू होगी, यानी साइन 90 - थीटा होगा वो आपके cos थीटा के बराबर होगा। cos 90 - थीटा की वैल्यू जो होगी वो आपके साइन थीटा के बराबर होगी। tan 90 - थीटा की वैल्यू जो होगी वो आपके cot थीटा के बराबर होगी। cot 90 - थीटा की वैल्यू जो होगी वो tan थीटा के बराबर होगी। sec 90 - थीटा की होगी cosec के बराबर और cosec 90 - होगी साइन के बराबर, sec के बराबर। यानी इसमें जो रिलेशन है आप देखो, साइन का cos से है, cos का साइन से है, tan का cot से है, cot का tan से है, sec का cosec से है, cosec का sec से। देखिए साइन का cos का है, cos का साइन से, tan का cot से है, cot का tan से, sec का cosec से है, cosec का sec से। यानी साइन का संबंध cos का संबंध साइन से, tan का संबंध cot से, cot का संबंध tan से, sec का संबंध cosec से, cosec का संबंध sec से, ठीक है ना। यानी 90 - थीटा cos, तो अपन इसको याद करने में आसानी होगी, संबंध याद कर ले किसका किसमें, 90 - थीटा है तो अब 90 - थीटा ये वाले फॉर्मूले वाले ऊपर सवाल करेंगे, ठीक है। अब
अब सवाल किस तरीके से आते हैं, ये फॉर्मूले का यूज कैसा होगा, वो अभी मैं आपको सवाल सॉल्व करके बताता हूं कि ये सवाल किस तरह लगता है और कैसे होता है। ठीक है, तो देखते हैं हम ये वाला सवाल। तो आपके सामने पहला सवाल लिखा है, काफी सरल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, सीधा सीधा पूछा है। वो आपसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मान जो है साइन थीटा के बराबर है। यानी वो उसने कह दिया कि निम्नलिखित में सामने आपके सामने कौन सी चीजें साइन थीटा के बराबर है, या साइन 90 माइनस थीटा है, टेन 90 माइनस थीटा है, कोसाइन 90 माइनस थीटा है, कॉस 90 माइनस थीटा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वो आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है, लेकिन उसने फॉर्मूला आपको ऐसे नहीं पूछा, उसने आपको थोड़ा सा घुमा दिया एग्जामिनर ने। ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपके पिछले पेपर में पूछा गया है सेट में से, कि उन्होंने सिर्फ नॉर्मल आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मान साइन थीटा के बराबर है। क्या साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है? नहीं होता है ना। टेन 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है? नहीं होता है। कॉस 90 माइनस थीटा होता है? नहीं होता है। कॉस 90 माइनस थीटा होता है ना साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो यही तो पूछ रहा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको वो एग्जामिनर जो आपको फॉर्मूले के रूप में भी सवाल दे सकता है, तो आपको फॉर्मूला याद होना काफी जरूरी है। ठीक है, ये तो एक तरीके का फॉर्मूला था। सवाल जो आपके सामने ये है वो ये है, ठीक है ना। सवाल आपके सामने ये है, ये तो एक फॉर्मूले के रूप में आपके सेट में लिखा था, इसलिए मैंने करवाया है। अब सवाल जो आपको शुरू हो रहा है वो ये है, ये है आपका सवाल। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि cos 37 प्लस sin 53 का मान क्या होगा। क्या कह रहा है? cos 37 बटे sin 53 का मान क्या है, ठीक, इसका वैल्यू बताना है। तो देखिए, इसको ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, ये काफी पूछा जाता है। यानी 90 माइनस थीटा के ऊपर अगर सवाल बनते हैं तो ज्यादातर जो सवाल बनते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके को काफी ध्यान से समझिएगा मैं क्या करा रहा हूं। तो देखिए क्या लिखा है आपके सामने, cos 37 लिखा है। क्या लिखा है? cos 37 डिग्री लिखा है। ठीक, तो अगर मैं आपसे कहूं कि भैया ये cos 37 है, अगर मैं इसको cos 90 माइनस इसको अगर मैं चाहूं 90 माइनस 53 लिख दूं, कोई दिक्कत है? यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आपका जो 37 है, 37 को अगर मैं 90 माइनस 53 रख दूं तो क्या आएगा? यानी अगर 90 में से मैं 53 घटाऊंगा तो 37 ही तो प्राप्त होगा। नहीं समझ में आई? आपके सामने 37 लिखा है, cos 37, देखो बता दे रहा हूं मैं अपने, ये cos 37 लिखा है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इसको cos 90 माइनस 53 नहीं लिख सकता, यानी अगर मैं 90 में से 53 घटाऊंगा तो 37 ही तो बचेगा, ठीक है ना। 90 में से अगर मैं 53 घटाऊंगा तो 37 ही तो बचेगा। यानी मैंने इसको तोड़ लिया, इसको तोड़ के किस फॉर्म में लिख लिया? 90 माइनस 53। किसमें लिख लिया? 37 को 90 माइनस 53। ऐसा क्यों करा अभी आपको पता चल जाएगा। और नीचे क्या था? साइन 53, साइन 53 का साइन 53 रहने दीजिए। ठीक, अब आपको मालूम है cos 90 माइनस थीटा, ये 90 पढ़ो, 53 को पढ़िए पूरा थीटा। क्या कहा मैंने? cos 90 माइनस थीटा, यानी ये 90 पूरा रहने दीजिए और ये थीटा पढ़ लीजिए, यानी थीटा बराबर आप 53 पढ़िए। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा होता है, साइन थीटा आप किसको पढ़ रहे हैं? 53 को, तो क्या हो जाएगा? साइन 53 ऊपर और साइन 53 तो नीचे दिया है। साइन 53 से साइन 53 कट जाएगा तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। क्या जाएगा? आंसर 1, यानी ऑप्शन नंबर ए। नहीं समझ में आया? एक बार फिर बताता हूं क्या था सवाल आपका था, cos 37 अपॉन साइन 53। क्या था? cos 37 अपॉन साइन 53। क्या करा हमने? cos जो 37 लिखा था, 37 को हमने तोड़ लिया। कैसे तोड़ लिया? 90 माइनस 53 में। किस फॉर्म में तोड़ लिया? 90 माइनस 53 में। हमने cos को नहीं, सिर्फ 37 को लिखा 90 माइनस 53 में। तो यहाँ cos लिखा था, 37 को हमने लिख दिया 90 माइनस 53। ठीक, इसको हमने 90 माइनस 53 लिखा तो एक तरीके का 37 ही तो लिखा है। समझ में आई ना? तो एक तरीके का 37 ही तो लिखा है। तो इसको हमने पढ़ा cos 90 माइनस थीटा, यानी 53 को हमने मान लिया थीटा। थीटा को हमने 53 माने बराबर मान लिया थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। हमने फॉर्मूला लगवाया है। तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो थीटा हमने क्या माना? साइन 53। तो साइन 53 बटे साइन 53, साइन 53 से साइन 53 कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आ गया? 1। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको समझ। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा? अगला सवाल हमारा ये है, cot 54 डिग्री अपॉन 36 डिग्री, tan 20 डिग्री अपॉन cot 70 डिग्री माइनस 2
क्या है -2 कॉट 54 अपॉन टेन 36 प्लस टेन 20 अपॉन कॉट 70 -2 का मान आप हमें बताइए। ठीक, आपके सामने ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है -1 और ऑप्शन डी है -2। ठीक, तो कोशिश करिए इस सवाल को सॉल्व करने की, फिर तो मैं सॉल्व कराऊंगा ही, लेकिन एक बार आप खुद से सॉल्व करिए, क्योंकि आप जब आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें कितना समझ में आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि हर चीज़ का आप अगर सिर्फ वीडियो ही देख रहे हैं, ठीक, और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आपको खुद सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पेपर आपको देना है। ठीक है, और खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, और ये मत समझिए कि आपको ये सिर्फ ITI के एग्ज़ाम के लिए ही वैलिड है, ITI के एग्ज़ाम के लिए वैलिड नहीं है, मतलब बल्कि आप कंपटीशन लेवल पे भी जाएंगे, कहीं भी अगर आप तैयारी वगैरह करेंगे तो आप ITI की आप क्यों कर रहे हैं, ITI आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आप अच्छा सेटलमेंट आपकी सरकारी जॉब हासिल कर सकें। ठीक है ना, ITI आप इसलिए कर रहे हैं कि इससे आपको सरकारी नौकरी मिल सके। ठीक है ना, तो सरकारी नौकरी जब भी मिलेगी आप मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे, ऐसे तो मिल नहीं पाएगी ITI देख के। तो उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी अच्छा रोल रहता है, तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी हर जगह आती है। ठीक है, तो आप इस मकसद से ना पढ़ें कि हमारा सिर्फ पेपर के मकसद से पढ़ रहे हैं। ठीक, तो आपको समझना चाहिए कि ये सवाल कैसा है, कैसा होगा। ठीक, तो आपके सामने सवाल लिखा है कॉट 54 अपॉन टेन 36 प्लस टेन 20 अपॉन कॉट 70 -2 का मान बताइए। ठीक, तो करिए सॉल्व। चलिए हम बताते हैं कैसे करते हैं सॉल्व इसको। सवाल लिखा है हमारे पास कॉट 54 अपॉन टेन 36 प्लस टेन 20 अपॉन कॉट 70 -2। ठीक, इसका हमें बताना है। अब आप देखिए क्या करते हैं हम, मैंने आपको बताया था कि इसको तोड़ना ही बहुत ज़रूरी है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं अगर कहूँ इसको हम लिखते हैं, इसको मैं मान लिया, इसको आप करिए 54 को आप लिखिए कॉट 90 - 36। देखिए 90 में से आप 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 54 ही तो बचेगा। तो हमने 54 को लिख लिया 90 - 36। क्या लिख लिया, 90 - 36। नीचे वही लिखा रहने दीजिए 1036। इसी प्रकार हम 10 20 को लेते हैं, तो 10 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 90 - 70। 90 में से अगर हम 70 घटाएंगे तो भैया 20 ही तो बचेगा, तो 90 - 70 बटे कॉट, क्या जाएगा, बटे कॉट 70 और -2 तो दिया है। एक बार फिर बताता हूं, मैंने क्या करा, ये 54 लिखा था, कॉट 54 को मैंने लिख लिया 90 - 36। क्या लिखा, 90 - 36। तो ये क्या हो गया, 54 तो लिखा है, 90 में 36 54 तो आएगा, तो क्या लिख दिया, कॉट 54 को लिख लिया कॉट 90 - 36। 10 को लिखा है 90 - 70, यानी 70 यानी 90 में से अगर हम 70 घटाएंगे तो 20 ही प्राप्त होगा। तो 10 को लिख लिया मैंने 90 - 70। ठीक, ये हो गया 1036 और ये हो गया कॉट 70। कॉट 90 - थीटा। अब आप क्या करिए, ये जो थीटा है ना, 36 को पढ़िए थीटा, इधर आप इसको पढ़िए थीटा। तो कॉट 90 - थीटा, कॉट 90 - थीटा क्या होता है, tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। तो थीटा क्या है, 36। ठीक, बटे 10 36। ठीक, इसी प्रकार आप क्या करिए, 90 - थीटा, 70 को आप थीटा पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 70 को आप थीटा पढ़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, tan 90 - थीटा कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा यानी कॉट 70, कॉट 70 और कॉट 70 नीचे भी है और ये -2 तो है ही। अब देखो ये हमेशा 1 बनेगा, तो ये इससे ये कटा 1, इससे ये कटा 1 और ये -2, तो इधर क्या बचा, ऊपर बचा 1, फिर बचा 1, फिर -2, तो 1 और 1 2, 2 में से 2 गया 0, यानी 0 आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। मेन जो इन सवालों में खेल है वो आपको तोड़ना आना चाहिए। अगर आपने इसको तोड़ लिया तो आपका काम बन गया। ठीक है ना, अगर आपने इसको तोड़ लिया फॉर्मूले के अनुसार तो आपका सवाल 2 चुटकियों में हो जाएगा। ठीक, एक बार मैं आपको फिर से बताता हूं कि सवाल में मैंने क्या किया। सवाल आपका था कॉट 54 अपॉन 1036 प्लस 1020 अपॉन कॉट 70 -2 का मान आपको बताना था। आपके सामने ऑप्शन दिया था A1, ऑप्शन बी दिया था 0, ऑप्शन सी दिया था -1 और ऑप्शन डी दिया था -2। ठीक,
अब आप देखिए cot 54 दिया, तो cot 54 को मैंने कहा कैसे तोड़ दूं, मैंने कहा 90 को हम लिख सकते हैं, 54 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 36, क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 36। इसी प्रकार हम 20 को लिख सकते हैं 90 माइनस 70। हमने सिर्फ इसको तोड़ के लिख दिया ऊपर वाले पार्ट को, इसको हमने लिख दिया 90 माइनस 36, इसको हमने लिख दिया 90 माइनस 70। ठीक, यानी 90 में 36 घटाएंगे 54 बचेगा, और 90 में 36 घटाएंगे 54 बचेगा, और 90 में 70 घटाएंगे तो 20 बचेगा। अब देखिए cot 90 माइनस थीटा, अभी मैंने फॉर्मूले लगवाए, cot का संबंध tan से और tan का संबंध cot से, तो cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा। तो थीटा आप किसको मान रहे हैं 36 को, 90 तो 90 है ही, लेकिन थीटा आप किसको पढ़ रहे हैं 36 को, तो tan थीटा की जगह क्या रखोगे 36। इसी प्रकार tan 90 माइनस थीटा, तो 90 तो 90 ही, थीटा आप किसको पढ़ रहे हैं 70 को, इधर क्या रख देंगे cot 70, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। ठीक, तो tan 36 से tan 36 चला गया, cot 70 से cot 70 चला गया, -2 1 1, ये एक बार कटा, ये एक बार कटा, एक और एक दो, दो में से दो गए तो 0, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही होगा। ठीक, अगला देखते हैं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। भैया अगला जो सवाल है वो हमारा सवाल है, ये प्रीवियस ईयर के सब सवाल है सेट के। ये सवाल है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 होल अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 का मान क्या होगा। tan 90 होगा, 1 होगा, sin 45 होगा कि 0 होगा। बहुत ही सरल सवाल है, अगर आपको टेबल याद है तो आप 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर लगा देंगे, अगर आपको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए क्या है सवाल, क्या दिया है आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर 45। ठीक है, उसने ऑप्शन इतने ऐसे दिए हैं कि आपको अंदाजा लगा कि ये दो तो हो नहीं सकते, तो tan 90 sin 45 का तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दो ऑप्शन डाले हैं, यानी ये तो हो नहीं सकते किसी भी हालत में। ठीक है ना, अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान लगाएं, दिमाग लगाएं, तो साइन कॉस में तो ये tan और sin में तो फॉर्मूला आएगा ही नहीं, क्योंकि डिग्री तो आएगी नहीं। ठीक है, तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर कर दो, tan स्क्वायर 45 तो 1 का स्क्वायर कर दिया, और इसकी वैल्यू क्या होती है tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसका 1 कर दो। ठीक भैया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, tan के ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिया, क्यूब है तो क्यूब कर देंगे। ठीक, अब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 से 1 गया 0, और यहाँ क्या 2, 0 से दो की भी संख्या में 0 में भाग दें क्या प्राप्त होगा 0 ही प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन नंबर डेली हमारा आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डेली हमारा आंसर होगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। सवाल क्या था 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। आपके सामने 4 ऑप्शन दी थे, tan 90, 1 sin 45 और 0। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, स्क्वायर था 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर था 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1, ये तो ऊपर हो गया 0 और नीचे हो गया 1/2। अब 0 2 से किसी 0 में भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा 0, तो 0 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो टेबल वाले सवाल कर रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस में अच्छी तरह। अगला सवाल जो हमारा है वो सवाल ये है कि 2 tan 45, क्या लिखा है 2 tan 45। 2 tan 45 का मतलब है जो tan 45 है वो 2 के गुणे में है। ठीक है ना, यानी ये कोई संख्या नहीं लिखेगा, मैं कहता हूँ 4 tan 45, इसका मतलब है 4 गुणे में है। अगर यहाँ पे प्लस माइनस लगा तो पर समझ सकते हैं, अगर खाली लिखा है 2 tan 45 तो इसका मतलब 2 into में है, और ये लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर, तो इधर चेंज लगा है, तो यानी ये गुणे में नहीं होगा। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, 1 होती है ना tan 45 की वैल्यू, तो 1 45। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, कितनी होती है √3, और √3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 2 1, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। मैंने बताया जब भी किसी रूट वाली संख्या का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, तो √3 की वैल्यू क्या होगी, √3 का स्क्वायर करेंगे 3। ठीक, अब 2 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी 1/2 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा परम सत्य आंसर होगा। क्या करा हमने, कुछ नहीं करा, सिर्फ टेबल का खेल है कि टेबल अगर आपको याद है तो आप मिनटों सेकंडों में सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। सवाल हमारा था 2 tan 45। 2 tan 45 का मतलब है कि ये 2 जो है वो इनटू में है 10 के साथ, यानी 2 गुणे tan 45, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1। क्लियर, फिर दिया 1 प्लस tan स्क्वायर 60, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 60 का मतलब क्या 1 प्लस tan स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है तो हमने उसके ऊपर भी स्क्वायर कर दिया, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3। मैंने बताया जब भी इस रूट में संख्या होती है तो हम उसका स्क्वायर करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, यानी √4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्राप्त होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 प्राप्त होगा, यानी रूट हट जाता है, कुल मिला के ये है।
अगर कोई संख्या रूट में है उसका हम स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो बस 2 1 + 3 हो जाएगा 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री आए हमने टेबल वाले सवाल करे और कुछ अपन ने 90 - थीटा cos 90 वाले सवाल करे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ऐसे ही हम और प्रैक्टिस करेंगे, इस चैप्टर को लेके चलेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री काफी बड़ा चैप्टर है, तो बीच में हम इसको रोक भी देंगे, फिटर वालों की क्लास लेंगे। ठीक है ना, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अगर अब भी आपको समझ में नहीं आ रही है तो भैया अब आप देख लीजिए, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक से बेसिक तरीके से सवाल उठा रहा हूँ, हर सवाल की 4-4 5-5 प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ताकि कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट हो जाए, पूरा क्लियर हो जाए। ठीक, और वीडियो को आप हमारी लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।